दो बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। एक बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, बड़ा बहुमत इन्हें मिला है, और दूसरी तरफ है अखिलेश यादव, जो कि सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा चुनाव में निकलकर सामने आया है। 2027 में आएंगे, गोरखपुर में बुलडोजर चलवाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है, भाई बहुत बड़ा बयान आया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। अखिलेश यादव के बयान पर मुख्यमंत्री योगी ने भी तंज कस दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि बुलडोजर पर हर किसी का हाथ सेट नहीं हो सकता है। क्या है पूरी खबर, पहले बता देते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि आखिर इस तरह की राजनीति क्यों हो रही। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट किया। इसमें लिखा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया हो जाएगा और 2027 के बाद सारे बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मोड़ दिए जाएंगे। बड़ा बयान है, बहुत बड़ा बयान है। गोरखपुर का जिक्र क्यों हुआ है समझ ही गए होंगे आप। नहीं समझे, चलिए विस्तार से समझा देता हूं। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। यूपी के सीएम बनने से पहले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे हैं। यहीं पर गोरक्षनाथ मठ भी है, जिसके योगी आदित्यनाथ महंत भी हैं। मतलब इस बार अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन पर सीधे सीएम योगी पर निशाना साधा है, सीधे योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। अब इतनी बड़ी बात बोली है तो सीएम योगी भी चुप नहीं रहेंगे। सीएम ने भी जवाब दे दिया है। सीएम योगी और अखिलेश यादव को सुना दीजिए क्या कह रहे हैं, इसके बाद आगे विस्तार से बात करेंगे। सुनाइए। बुलडोजर से हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जिसके बाद अखिलेश यादव का जोश हाई है। केंद्र को संसद में घेर रहे हैं और योगी सरकार पर यूपी में जमकर निशाना साध रहे हैं। लेकिन जब सवाल योगी आदित्यनाथ पर उठाया तो इस बार सीएम योगी ने अखिलेश के कार्यकाल और चाचा शिवपाल पर भी निशाना साध दिया। ये भी सुन लीजिए। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफी तगड़ा पलटवार किया है भाई, बहुत तगड़ा पलटवार किया है। आदमखोर भेड़िया तक से तुलना कर दी है, आदमखोर भेड़ियों तक से तुलना कर दी। इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं योगी आदित्यनाथ। अगर किसी ने छेड़ा तो फिर छोड़ेंगे नहीं, ये बयान आपको याद है। लेकिन बुलडोजर एक्शन पर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और कई सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई किसी अपराध में दोषी भी पाया जाता है तो भी बिना कानूनी प्रक्रिया पूरा किए उसके घर को ढहाया नहीं जा सकता, यानी ऐसे गिराया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। योगी बाबा का बुलडोजर एक्शन तो पूरे देश में चर्चा में है, लेकिन अब यूपी से निकलकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने लगे हैं। यहाँ भी सरकारें सख्त हो गई हैं और कानून व्यवस्था सुधारने के लिए ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई कर रही हैं। बस इसीलिए बुलडोजर पर जो राजनीति हो रही है वो दिखाना जरूरी था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बुलडोजर एक्शन हाई है और यहाँ भी बुलडोजर को लेकर राजनीति चलती रहती है।